एवरीवन, ओम साई राम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज है डे 5 शिरडी में और बाबा की कृपा से आज बहुत अच्छा दिन शुरू हुआ है और हमने बाबा के दर्शन कर लिए हैं और नाश्ता कर लिया है। अब जा रहे हैं द्वारका माई बाबा के पास, थोड़ी देर बैठेंगे और उसके बाद ऐसा तो कोई काम पेंडिंग बचा नहीं है, सारे काम हो चुके हैं। लेकिन बस टिकट वाले को फ़ोन भी कर दिया है उन्होंने, मेरी टिकट कहते हैं हो जाएगी। तो चलिए बाबा सब कुछ करवा ही देते हैं आज। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत हो गई है कि मम्मी की हो गई है तबीयत थोड़ी सी ख़राब। वो तबीयत ख़राब क्यों हो गई है? क्योंकि इनको ना वो होता है ना कि ठंडा गर्म हो जाता है, तो इनको वही हो गया और उससे हो गया कोल्ड। और कोल्ड से इनके शरीर में थोड़ा सा फीवर भी है और उससे शरीर हो रहा है दर्द। अब क्या कर सकते हैं, चलो अभी थोड़ी सी मेडिसिन ले लेते हैं ताकि अगर रास्ते में जाना हुआ तो कोई दिक्कत नहीं होगी मम्मी को। और चलते हैं फिर बाबा के पास। और आज मैंने वही सूट पहन लिया क्योंकि हमारे पास कपड़े तो है नहीं। अब कपड़े, अब 2 जोड़ी कपड़े लाए थे, लगा था कि भाई 2 दिन है, अब बाबा भाई वापस पहनवा रहे हैं। तो आज भी मैंने वही सूट पहन लिया है। ये कलर ब्राउनिश थोड़ा सा कलर है, तो ये पहन लिया है। और ये अच्छा, हम लोग रूही के कपड़े ज़्यादा लेके आए थे। ये बच्चा था, बच्चे के कपड़े थोड़े ज़्यादा थे, रूही के कपड़े ज़्यादा। बाकी हम सबके सेम। पापा ने भी वही सेम पहन लिया, मम्मी ने भी वही सेम पहन लिया, मैंने भी वही सेम पहन लिया। तो और हर बार हम लोग ज़्यादा लेके आते थे, इस बार चल 2 ही दिन तो है, 2 दिन के बाद निकल लेंगे। तो बाबा की इच्छा, बाबा कहते वही पहनो तुम दोबारा। तो चलिए जैसे साईं की इच्छा, बाबा की इच्छा, क्या क्या और क्या हो सकता है। तो चलिए चलते हैं, आपको शिरडी घुमाते हैं, बाबा के दर्शन कराते हैं, द्वारका माई, चावड़ी और मारुति मंदिर के साथ साथ नीम वृक्ष के भी आज आपको दर्शन कराने हैं। तो बने रहिए ब्लॉग पे, ढेर सारा प्यार। अभी से अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप लोग प्रेजेंट हैं और लाइक करना अभी से कर दीजिए ताकि आपको जाते जाते अगर भूल भी जाओगे तो आपका काम निपट जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं साईं के दर्शनों के साथ आज का ये ब्लॉग। बेहतरीन सा होने वाला है ब्लॉग। और ब्लॉग को शेयर भी कर देना क्योंकि जहाँ तक दर्शन हो बाबा के उतना ही अच्छा है। तो चलिए मिलते हैं आपसे बाबा की द्वारका माई के पास। बोलो ओम साई राम, जय जय साई राम। बेटा नहीं करने का तुम लोग पार्क है, बहुत सुंदर पार्क है। जब आना ना तो यहाँ पे घूम कर देखना, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा। तो हम गए थे बाहर से आके फिर उधर से मम्मी की दवाई लेने गए क्योंकि मम्मी को आ गया है फीवर, कोल्ड हुआ था तो फीवर हो गया। और फिर उसकी दवाई लेके आए। एक अंकल है ना यहाँ पे, वो ऐसी दवाई देते हैं कि मतलब आप एक बार में ठीक हो जाओगे, सच में। उनकी दवाई इतनी अच्छी होती है। वैसे तो शिरडी में किसी को दवाई की ज़रूरत पड़ ही नहीं सकती क्योंकि हमारे डॉक्टर बाबा जो बैठे हैं, लेकिन फिर भी कोल्ड जैसे कि मौसम चेंज होता है ना, पानी चेंज होता है हम लोगों का, हम घर से यहाँ पे मौसम अलग होता है, हमारे उधर मौसम अलग होता है, तो वो कई बार हो जाता है। तो इसलिए वो अंकल से जब भी दवाई लो ना, बहुत अच्छी दवाई देते हैं। तो मम्मी को फीवर हो गया और मम्मी की दवाई लेके फिर मम्मी दवाई खा के तो सो गई। अब मैं अकेली बैठी यहाँ पे करूँ तो क्या करूँ। अब मैं सोऊंगी नहीं क्योंकि दिन में कहते हैं ना सोना सही नहीं होता। बहुत कम सोती हूँ मैं दिन में, मतलब जब वाकई मेरे पास कोई काम नहीं होता ना तब 15, या फिर मेरी तबीयत मेरी कुछ अलग से नहीं ठीक होती तभी मैं सोती हूँ, अदरवाइज़ तो। लेकिन मम्मी करेंगे तो क्या करें, तबीयत उनकी ठीक नहीं है इसलिए वो तो लेट गई हैं और रोही भी सो गई। अब मैं अकेली बैठी हूँ। अब देखते हैं, मम्मी को उठाते हैं, फिर थोड़ी सी चाय पीते हैं क्योंकि 2:30 बज रहा है। अब क्या करें, मम्मी को अंदर भी लेके नहीं जा सकते होगी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है, तो बाबा के पास उतना चलना इनको मुश्किल हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ द्वारका में ही जाऊँ, लेकिन मैं अकेले जा नहीं सकती क्योंकि मम्मी ने मुझे अकेले जाने नहीं देना है, तो इसलिए। लेकिन मुझे तो द्वारका माई में जाना बहुत अच्छा लगता है। उसमें बहुत, मुझे ऐसा लगता है मैं सारा दिन द्वारका माई में बैठी रहूँ, रात को इतना अच्छा फील होता है मैं द्वारका माई में बैठी रहूँ, बहुत सुकून मिलता है। बाबा के पास जो सुकून है ना वो किधर भी नहीं है। बस अब मम्मी को उठाएंगे, फिर जाएंगे द्वारका माई, फिर आपको भी दर्शन कराने हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद क्योंकि मेरी कल की टिकट हो गई है।
तो अब यहाँ से निकलने की तैयारी है। अब दुख भी लगता है, बाबा ने रोक लिया 2 दिन, चलो बाबा ने बहुत अच्छे दर्शन दिए, लेकिन अब जाने की जब बारी आती है तो शिरडी आना भी बहुत मुश्किल है, शिरडी से जाना भी बहुत मुश्किल है। मम्मी को उठाते हैं, देखते हैं मम्मी की तबीयत का क्या हाल है, दवाई खा के कुछ अच्छा फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा, फिर देखते हैं। उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं थोड़ी देर के बाद। जय जय साईं राम। तो भाई मम्मी तो उठ गई हैं और मम्मी ने उठ के काटे हैं। और ये चाकू नहीं दिखाओ, डर जाएंगे सब लोग। ये चाकू ना दिखाओ। हम काट रहे हैं, चाकू नहीं दिखा रहे हैं। चाकू नहीं दिखा रहे हैं। कल हमने देखा था वहाँ पे कि ना जो सीनियर सिटीज़न के दर्शन अलग से होते हैं। एक तो पैड पास दर्शन होते हैं, कल हमने पैड पास दर्शन किए थे, और एक तो फ्री दर्शन पास होता है, वहाँ से फ्री दर्शन हो जाते हैं, आपको कोई पास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एक पैड पास होता है और एक सीनियर सिटीज़न होते हैं। तो सीनियर सिटीज़न में अभी डैडी जी गए थे हमारे दर्शन करने। आधार कार्ड आपको ज़रूरी होता है, आधार कार्ड लेकर आओ और वहाँ पे दिखाओ, और वहाँ से आप दर्शन करने जाओ। और जो सीनियर सिटीज़न की लाइन होती है, इतनी आपको आराम मिलेगा क्योंकि ज़्यादा लोग होते नहीं हैं, और सीनियर लोगों को वो बहुत अच्छे रास्ते से निकालते हैं, सीधा उनको चढ़ना भी नहीं पड़ता है, चढ़ाई भी नहीं होती है। चढ़ाई मतलब पौड़ियाँ नहीं होती हैं, स्टेयर्स। तो वो डायरेक्ट जाते हैं बाबा के पास, और बाबा के पास डायरेक्ट हॉल जो होते हैं उनको पार करने के बाद वो बाबा के दर्शन कर लेते हैं। तो अगर आपके फैमिली में भी कोई 60 से ऊपर हैं तो उनको आप लाइए, और उनका आधार कार्ड लाके वो बहुत आराम से दर्शन कर सकते हैं, उनको ज़्यादा लंबी लाइन लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पैड पास में भी थोड़ा सा लगता है, लेकिन सीनियर सिटीज़न में बिल्कुल भी ज़्यादा चलना नहीं पड़ता, बहुत कम रास्ता होता है। और बाकी आपकी इच्छा है। और डैडी जी को ये समाधि मंदिर से बाबा के प्रसाद मिला है एप्पल का, जो कि बहुत ही ज़्यादा भाग्य की बात है कि एप्पल का प्रसाद मिला, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी हम चलेंगे शाम को आरती में बाहर, धूप आरती में। आज मैं बाहर वैसे जाती थी, आज मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा रुकना पड़ गया। मम्मी को फीवर हो गया था ना, इसलिए बाहर नहीं जा पाए। अभी हम लोग चाय पीने जा रहे हैं, आप लोग को भी चाय पिलाऊं, और उसके बाद चलते हैं फिर शाम की आरती में, बाबा की आरती का आनंद लेते हैं। ओम श्री साईं, जय साईं, जय जय साईं। स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपरण करुण जिसकी स्वामी तुम बाबा हम घर जा रहे हैं, निन्नी करके सुबह काकड़ आरती में आएंगे, ठीक है? चलो अब हम लोग चलते हैं घर, फिर घर चल के बात करते हैं आपसे। गई हूँ अब घर में क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना है, वो कोई कार्य है, किसी कार्य से, किसी वजह से। और आप लोगों को मैं खिलाने वाली हूँ भेल पूरी। भेल बोलते हैं यहाँ पे, भेल पूरी नहीं बोलते हैं, हमें भेल बोलते हैं। भेल के साथ कभी मत खेल, भेल को डाल दे खाने में। भेल जो हमारे भैया बनाते हैं, बहुत टेस्टी भेल तो यहाँ पे मिलती है। और आप भी जब भी आओ तो द्वारका माई के सामने ना इनकी ठेला इनका लगता है, और बहुत गजब की भेल बनाते हैं। बहुत भेल भी अच्छी लगती है, गोलगप्पे भी अच्छे लगते हैं। इस बार तो मैंने गोलगप्पे मैंने बहुत कम खाए हैं, क्योंकि मम्मी की वैसे एक ही बार खा के तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि सर्द गर्म हो गया था ना, इसलिए हमने गोलगप्पे नहीं खाए। भेल खाइए, तो भेल आप भी खा के देखना, ट्राई करना, बहुत अच्छी भेल है, बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो आज के दर्शन बहुत, आज तो आपको लाइव में आरती भी करने को मिल गई, बहुत सुंदर दर्शन बाबा के, गजब के दर्शन थे बाबा के। अब अगली बार देखो, अब मेरी कल की टिकट फाइनल हुई है, तो फिर उसके बाद आपसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। भेल खानी है, खा ली, मैं भी खा ली। बाबा की कृपा से आज का दिन भी बहुत अच्छा रहा, और आज बाबा की कृपा से जैसे कि सारे कार्य हो चुके हैं। अब कल यहाँ से हमारे यहाँ निकलना है शिरडी से, तो सबसे मुश्किल वक्त वो कल है, क्योंकि शिरडी से जाना बहुत बहुत मुश्किल है। हालांकि बाबा हमारे पास हैं, बाबा हमारे साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा इस जगह से जाना बहुत मुश्किल काम है। बट कोई बात नहीं, घर भी जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर में बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं, और वहाँ पे भी जाके बहुत सारे काम करने हैं। तो बस बाबा
ऐसे ही हमको बुलाते रहें और ऐसे ही हमको खुशी खुशी यहाँ से भेजते रहें। फिर आएँ फिर जाएँ, फिर आएँ फिर जाएँ, जैसे कि मैंने कहा है बाबा अगली बार आएंगे तो और अच्छे ढंग से और अच्छी गुड न्यूज़ के साथ आएंगे, आगे बाबा मालिक है। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पर कंप्लीट करती हूँ। आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में और ऐसे ही ब्लॉग्स को ढेर सारा प्यार देते रहिए। साईं शिवरात्रि, गुड नाइट, जय जय साईं राम।